गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो लेसन करने जा रहे हैं, लेसन का नाम है प्राकृतिक वनस्पति। सबसे पहले हम प्राकृतिक वनस्पति की डेफिनेशन है। प्राकृतिक वनस्पति उन पेड़ पौधों को कहते हैं जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से उगते हैं, यानी उनमें मानव का किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं होता, वो स्वयं उगते हैं और जो प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। ये प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं, जो पेड़ पौधे स्वयं उगते हैं वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। आज मैं थोड़ा बताती हूँ वनस्पति जात और वनस्पति में क्या अंतर है। जो कि किसी विशिष्ट प्रदेश अथवा युग से पेड़ पौधों की विभिन्न जातियाँ, जो वनस्पति जात होती है किसी विशिष्ट प्रदेश अथवा युग के पेड़ पौधों की विभिन्न जातियाँ, जिन्हें एक वर्ग में रखा जा सकता है, वनस्पति जात कहलाते हैं। किसमें एक वर्ग में रखा जा सकता है, क्या कहलाते हैं, वनस्पति जात कहलाते हैं ये। और वनस्पति किसी विशिष्ट पर्यावरण में पनपने वाले पेड़ पौधे विभिन्न जातियों के समूह को वनस्पति कहते हैं। फिर जो वनस्पति जात है वो पर्यावरण में भिन्नता के कारण पेड़ पौधों की विभिन्न जातियाँ उगती और बढ़ती हैं। वनस्पति जात में पर्यावरण में भिन्नता के कारण पेड़ पौधों की विभिन्न या अनेक जातियाँ उगती और बढ़ती हैं। ठीक इसी प्रकार वनस्पति एक ऐसे पर्यावरण में पाए जाने वाले विभिन्न पेड़ पौधे जो एक दूसरे के साहचर्य में पनपते हैं, यानी एक दूसरे के सहयोग से पनपते हैं। फिर वनस्पति जात परस्पर मिलती जुलती पेड़ पौधों की विभिन्न जातियों, जिनको एक वर्ग में रखा जाता है और उस वर्ग को एक विशेष नाम होता है। जैसे भारत में पाए जाने वाले चीनी तिब्बती अक्षेत्र से प्राप्त पेड़ पौधों की जातियों के वर्ग को बोरियल वर्ग कहते हैं। कौन सा वर्ग कहते हैं? बोरियल। और इसी प्रकार वनस्पति एक प्रदेश में विविध दर्शावली प्रस्तुत करती है। दर्शावली देखने योग्य जैसे घास भूमि, वनस्थली व झाड़ियाँ। ये क्या हमने कि डिफरेंस किस में था? वनस्पति जात और वनस्पति के अंदर डिफरेंस था। ठीक इसी प्रकार वनस्पति और वन के अंदर भी डिफरेंस होता है। वनस्पति किसी विशिष्ट पर्यावरण में पनपने वाले पेड़ पौधों की विभिन्न जातियों के समूह वनस्पति कहते हैं। वन किसे कहते हैं? पेड़ पौधों से ढके हुए विशाल प्रदेश को वन कहा जाता है। पेड़ पौधों से ढके हुए विशाल प्रदेश को वन कहा जाता है। वनस्पति एक ऐसे पर्यावरण में पाए जाने वाले विभिन्न पेड़ पौधे जो एक दूसरे के साहचर्य में पनपते हैं। और वन से तात्पर्य परस्पर निकट उगने वाले पेड़ों से है। वन से क्या तात्पर्य है? परस्पर यानी एक दूसरे के साथ या सहयोग से उगने वाले पेड़ों से हैं। वनस्पति एक प्रदेश में विभिन्न दर्शावली प्रस्तुत करती है। वनस्पति क्या करती है? एक प्रदेश में विभिन्न प्रकार के दर्शावली उत्पन्न या प्रस्तुत करती है, जैसे घास भूमि, वनस्थली व झाड़ियाँ। जो वन है सामान्यतः एक ही प्रकार के पेड़ों की दर्शावली यानी एक जैसे पेड़ों के दृश्य प्रस्तुत करते हैं, जैसे पर्णपाती वन जो अपने पत्ते गिराते रहते हैं, शंकुधारी वन और सदाबहार होते हैं जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक इसी प्रकार घास और झाड़ियों में भी अंतर होता है। घास क्या है? यह आर्द्र उष्ण कटिबंध तथा मानसून प्रदेश में उगती है। घास कहाँ पर उगती है? आर्द्र उष्ण कटिबंध तथा मानसून प्रदेश में उगती है। और झाड़ियाँ मरुस्थल में उगती हैं। घास यह पशुओं के लिए चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। और झाड़ियाँ आर्थिक दृष्टि से इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता। घास के मैदान कृषि की दृष्टि से उपजाऊ होते हैं। झाड़ियों वाले मरुस्थलीय क्षेत्रों में कृषि संभव नहीं है। घास हरी भरी होती हैं और झाड़ियाँ कांटेदार होती हैं। घास इनकी ऊंचाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक होती है। और जो झाड़ियाँ हैं उनकी ऊंचाई मीटरों में मापी जाती है, उनके सेंटीमीटरों में नहीं मापी जाती। झाड़ियों की ऊंचाई मीटरों में मापी जाती हैं। और इसी प्रकार हम सदाबहार तथा डेल्टाई वन के बारे में पढ़ते हैं। सदाबहार वन कौन से होते हैं? जो हर समय हरे भरे रहते हैं। ये वन पश्चिमी तटीय मैदान
असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर तथा पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। और डेल्टाई वन, ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में पाए जाते हैं। सदाबहार वन, ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डेल्टाई, ये उपजाऊ डेल्टाई मिट्टी के प्रदेशों में पाए जाते हैं। सदाबहार इन वनों में ताड़, महोगनी, सिनकोना वृक्ष अधिक मिलते हैं और डेल्टाई वनों में सुंदरी, नारियल और मैंग्रोव के वृक्ष मिलते हैं। सदाबहार वन, ये इन वनों को उपयोगी वृक्ष कम होते हैं और डेल्टाई वन, ये वन उपयोगी होते हैं। ओके, अच्छी तरह इसको रिवाइज करना। थैंक यू।